माँ जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ गुरुवर गुरुवर। माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि शक्ति जगनी जगदमाते की। आज इस शक्ति चेतना जन जागरण शिविर में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, कार्यकर्ताओं, माँ के भक्तों एवं समस्त जाति धर्म संप्रदाय की धर्म प्रेमी जनता को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। जड़ चेतन और जीव, उनमें हम आप सभी जीवधारी हैं। सौभाग्यशाली हैं कि हमें जड़ चेतन जीव में एक जीवन मिला है। जीवंत एक जीवन, एक ऐसी आत्मा जो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, हमारे विशिष्ट ऋषि सन्यासियों के पास भी थी, जिनके पास अलौकिक क्षमताएं थी। वही आत्मा राम के पास भी थी, वही आत्मा कृष्ण के पास भी थी, वही विश्वामित्र के पास थी, वही वशिष्ठ के पास भी थी। हम आप सभी उनका गुणगान करते हैं। क्या आखिर उनमें विशेषता क्या थी कि हम इतने वर्षों से सिर्फ उनका गुणगान करते आ रहे हैं, फिर भी मानवता पतन के मार्ग में जा रही है? सिर्फ इसलिए कि हमने उनका गुणगान तो बहुत कुछ किया, उनको हमने पूजा तो बहुत कुछ, अपने घर में सजा करके उनकी तस्वीरों को तो हमने रख दिया, उनकी आरती भी हमने कर ली, मगर हमने कभी भी उनके विचारों पर अमल नहीं किया, उनके चिंतनों पर अमल नहीं किया। आदि मानवता यदि उनके विचारों चिंतनों पर अमल कर रही होती, उस तथ्य को समझने का प्रयास कर रही होती कि आखिर ये भी मानव हैं, इन्होंने ये धरती में जन्म लिया है, ये भी मां के गर्भ से जन्मे हैं, इनके पास ये अलौकिक विशेषता आई तो कैसे आई? हमें तो खोज उस बिंदु पर करना चाहिए था, समाज को बढ़ना उस बिंदु पर चाहिए था कि आखिर किस पथ पर चल करके इन्होंने वह सर्वोच्च सत्ता, वह शक्ति सामर्थ्य हासिल की कि एक नए स्वर्ग की रचना करने की भी सामर्थ्य हमारे ऋषियों के पास थी। हम उन्हीं ऋषियों मुनियों की परंपरा के, उन्हीं की संतानें हैं। वही महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली की संतानें हैं, उनके अंश हैं, उनके रजकण हैं। हम व्यथित हैं, समाज सब अशांत है, मानवता तड़प रही है, भौतिकता के कुछ लोगों के अंबार लगे हुए हैं और कुछ लोग एक समय के भोजन के लिए भी मोहताज हैं। मगर जो मोहताज हैं वो भी अशांत है, और जिनके पास बड़े बड़े भंडार भरे हुए हैं उनका भी मन मस्तिष्क पूरी तरह से अशांत है। मात्र इसीलिए कि हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उस दिशा में सिर्फ पतन और विनाश है। हमें बढ़ना किस दिशा में चाहिए, उसी का मार्ग में समाज में देता फिरता हूं। ना तो मैं समाज में कोई किसी और धन अर्जन के लिए लगाता हूं, अंश मात्र में मेरे जीवन में ऐसा कोई संबंध समाज से जुड़ा भी नहीं है कि आंशिक भी मेरे चिंतनों पर कहीं पे भी ऐसा कि मैं किसी शिष्य को दीक्षा देता हूं तो एक भी रुपए की दक्षिणा की कामना रखता हूं, या कहीं पर मेरे शिविर लगाए जाते हैं तो वहां पर एक रुपए भी धन की कामना लेकर आता हूं। बल्कि जब मैं किसी शिविर में आता हूं तो सबसे पहुंचने पर पहला मेरा प्रश्न यही रहता है कार्यकर्ताओं से कि यदि किसी प्रकार की धन की कमी पड़ रही हो तो मुझे अवगत कराइएगा, मैं व्यवस्था करा दूंगा। निश्चित है मेरे शिविर जहां पर लगते हैं वहां की व्यवस्था वहां के शिष्यों द्वारा ही संचालित की जाती है। मैं भौतिकतावाद को लेकर के समाज के बीच बढ़ भी नहीं रहा हूं। जो पिछले 20-25 वर्षों से मेरी यात्रा को देख रहे हैं, मैंने कर्ज लेकर के भी समाज के जन कल्याणकारी कार्यों में लगाना अपने जीवन
के पथ में एक वह रास्ता भी मैंने जोड़ रखा है। यह चिंतन प्रारंभ में इसलिए दे रहा हूं कि आपका यदि मन मस्तिष्क से एकाग्र नहीं होगा तो जिस चेतना तरंगों से मैं आपको जोड़ने आया हूं उन चेतना तरंगों का आप लाभ नहीं ले सकेंगे, और वह लाभ न ले पाना मेरे लिए सबसे बड़ा ऋण होगा। क्योंकि मैं अगर समाज का आह्वान करता हूं, समाज का 1 मिनट भी लेता हूं, जिन क्षणों से आप घर से इस पथ की ओर चलते हैं, मैं मान लेता हूं कि आप मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, यह मेरा कार्य कर रहे हैं, और मैं ऋणी होता हूं कि इसका फल मैं आपको दे सकूं। बोलो सच्चे भगवान की जय। और मेरे पास देने के लिए, आपके पास तक पहुंचाने के लिए सिर्फ अपनी चेतना तरंगे हैं, सिर्फ इस शरीर की साधना और तपस्या है जो प्रकृति सत्ता ने मुझे दे रखी है। क्योंकि प्रकृति सत्ता की कृपा के फल के विपरीत कोई जाकर के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं उसी विचारधारा से आप लोगों को जोड़ने आया हूं, आपके अंदर की चेतना को जगाने आया हूं, उस सोई हुई चेतना के आवरणों को कुछ हटाने आया हूं कि आपकी चेतना के आवरण यदि कुछ भी आंशिक भी हट सके तो मैं जानता हूं आप लोग उस संबंध को जरूर पकड़ने का प्रयास करेंगे कि आपकी आत्मा की जननी कौन है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक के अंदर एक समान आत्मा है। जब सभी के अंदर एक समान आत्मा है, आत्मा के अलग अलग स्वरूप नहीं है, तो निश्चित उस आत्मा की एक जननी होगी। उस आत्मा की जन्म देने वाली जननी सिर्फ एक होगी। वो हम आप किसी रूप में उसको मान रहे हो, ये अलग बात है। क्योंकि उस मार्ग तक जाने के लिए अनेकों मार्ग हो सकते हैं। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिस तरह भोजन की तृप्ति पाने के लिए हम पूड़ी पकवान मिष्ठान भी खा सकते हैं, दाल चावल रोटी भी खा सकते हैं, नमक रोटी भी खा सकते हैं, चने फुला करके भी खा सकते हैं, हमको तृप्ति मिलेगी। सभी धर्मों का लक्ष्य सिर्फ एक है, मानवता की रक्षा, आत्मा और परम सत्ता से संबंध जोड़ देना। मगर निश्चित जब ये धर्म अलग अलग बनाए गए, रास्ते भी अलग अलग दिए गए, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी विचारधारा होती है, सबका लक्ष्य एक था, मगर आज लक्ष्य भटक चुका है। आज सिर्फ परंपराओं की रक्षा की जा रही है। धर्म अध्यात्म क्या है, इससे बहुत कुछ समाज दूर हो गया। हमारे धर्म प्रमुख से दूर हो गए, धर्माचार्य से दूर होते चले गए। सिर्फ या तो मठों की रक्षा की जा रही है, या तो वो जो परंपराएं हैं उनका केवल रखरखाव किया जा रहा है। समाज के बीच ना तो साधक तैयार किए जा रहे हैं, न दृढ़ता से जो विषमताएं समाज में फैली है उनमें अपनी क्षमता भी झोंकने का प्रयास करते हैं। क्योंकि किसी भी साधु संत सन्यासी ऋषि यदि उसके पास किसी प्रकार की सामर्थ्य है तो हर पल उसको जन कल्याण में केवल लुटाते रहना चाहिए। मगर आज का समाज का अर्जन केवल धन खींचना होता है। कोई भी धर्म प्रमुख बन रहा हो, कोई भी धर्म संस्थान हो, अगर मैं कह दूं कि 99% स्थान ऐसे ही मिलेंगे जिनका मूल लक्ष्य होता है समाज से धन अर्जन करना। किसी प्रकार की संस्थाएं हो, क्योंकि मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मैं स्वतः देखता हूं और आपको भी चाहता हूं कि आप अपने विवेक से थोड़ा समझने का प्रयास करें। यह ज्ञान देने वाला आपसे धन से संबंध जोड़ करके रखेगा तो वह ज्ञान आपको दे ही नहीं सकता। वह ज्ञान उथला होगा। वो आप पुस्तकों को आपको रटेंगे, याद करेंगे और आपको सुना देंगे। आप पुस्तकों को उसी तरह रटते रहेंगे, रामायण का पाठ करते रहेंगे, गीता का पाठ करते रहेंगे, भागवत सुनते रहेंगे, आंशिक केवल आपको लाभ प्राप्त होगा। इसलिए मैंने सबसे पहले नींव डालने का रास्ता आपको दिया है कि नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त जीवन जियो। पूर्णतया यदि नशा मुक्त आप जीवन जियोगे, मांसाहार मुक्त जीवन जियोगे, तो आपके मन को शांति मिलेगी। और शांति के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। जिस तरह अन्न का एक दाना आपके स्थूल शरीर में जाता, आपको तृप्ति मिलती है। आप एक दाना भी खाएंगे तो आपको कुछ क्षण की तृप्ति अवश्य मिल जाएगी और खून में परिवर्तित होकर के लंबे अंतराल तक आपका शरीर का संचालन करती है। उसी तरह एक पल भी यदि आप सात्विकता से बैठते हो, एक मंत्र का यदि आप जाप करते हो, तो उसी तरह आपकी सुषुम्ना नाड़ी चैतन्य होती है। क्योंकि जिस तरह धर्म कर्म करने से, स्थूल का भोजन करने से स्थूल शरीर की तृप्ति होती है, उसी तरह सूक्ष्म की तृप्ति होती है जब आप इन माध्यमों को अपनाते हो। यदि आपके अंदर वह आवरण न पड़े होते तो इन माध्यमों की कोई जरूरत नहीं थी। मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं थी, ध्यान की जरूरत नहीं थी, योग की जरूरत नहीं थी। आज इनकी जरूरतें इसलिए आकर खड़ी हो गई हैं क्योंकि आवरण पड़ चुके हैं और आवरणों को हटाने के लिए हमको उन्हीं रास्तों को तय करना पड़ेगा।
उस सुपर कंप्यूटर की ओर अपनी आंखों को खोलो, जानने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो कि आत्मा के इसी शरीर के अंदर हमारे एक सुपर कंप्यूटर बैठा हुआ है। इसलिए मैंने कहा नशा मुक्त जीवन जियो, मांसाहार मुक्त जीवन जियो। ओम जगदम के दुर्गाय नमः इस मंत्र का कुछ ना कुछ जाप नित्य करके देखो। आपकी कोई परेशानियां हो, जिन परेशानियों को आप लोग लेके आते हो, उन परेशानियों के लिए घर में बैठो और केवल इन मंत्रों का कुछ ना कुछ, कभी भी परेशानी हो आपको कहीं ना कहीं उन चीजों का सहारा प्राप्त होगा। आपके अंदर एक चेतना शक्ति है, उस चेतना शक्ति को सिर्फ समझना है, जानना है। क्योंकि चिंता और चिंतन इनमें बहुत कुछ फर्क है। सिर्फ समझने का यदि आप समझ जाओ तो एक पतन के मार्ग में ले जाता है और एक विकास के मार्ग में ले जाता है। चिंतन तुम्हें संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करता है और चिंता तुम्हें निराशा के कगार में ले जाती है। क्योंकि तुम भूल चुके हो, छोटी सी विषमताएं आती, छोटी सी परेशानी आती, चिंताग्रसित हो जाते हो। उन विषम परिस्थितियों में जब आपके सामने समस्याएं आकर के आपको घेर ले, आप सचेत हो कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, और अगर मैं मार्ग तलाशने का प्रयास करूं तो हर परेशानी का कोई निदान का मार्ग अवश्य होगा। बोलो सतगुरु भगवान की जय। क्योंकि ऐसी कोई दुनिया में परेशानी जिसके निदान का मार्ग कहीं ना कहीं होना, क्योंकि प्रकृति वो सर्वोच्च सत्ता, जिसकी विराटता, जिसकी सामर्थ्य का आज तक न कोई पार पा पाया है, न पार पा सकेगा, तो शक्ति सर्वोपरि है, समस्याएं सर्वोपरि नहीं है। उस सर्वोच्च सत्ता की शक्ति को पहचानो कि कोई न कोई मार्ग इन विषम परिस्थितियों से निकलने का अवश्य आपके पास होगा। आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता जागृत होगी। संघर्षशील बनो, सचेत हो। जब तक आपके अंदर संघर्ष करने की क्षमता नहीं आएगी, जब तक आपके चिंतन सही नहीं होंगे, तो चिंताएं आपको घेरती चली जाएंगी। चिंताओं में आप उलझते चले जाओगे, आप अपनी समस्याओं के निदान खोज ही नहीं पाओगे। चाहे जितने मंदिरों में जाओ माथा टेको, चाहे जितने गुरुओं के चरणों में माथा टेको, आपको सिर्फ आंशिक लाभ मिलेगा। क्योंकि भावना का फल मिलता, मैं नहीं कहता बिल्कुल फल नहीं मिलता, बहुत कुछ आंशिक लाभ प्राप्त हो पाता है। आपको थोड़ा इन बिंदुओं पर विचार करने, क्योंकि मैं उन्हीं बिंदुओं पर विचार, कि जिन बिंदुओं पर विचार करके आज मैं इस स्थान तक बैठा हूं। अगर मैं अपनी बात कह देता हूं तो मैंने कहा, मैंने मैं शब्द के बारे में कहा है कि आपका मुझे मेरे द्वारा बार बार ये कहा जाना कि मैं कह रहा हूं, बता रहा हूं, या तो मैंने मैं शब्द के बारे में कहा है, क्योंकि मैं शब्द आत्मा का उच्चारण है। क्योंकि समाज में मैं शब्द के अलावा और कुछ शब्द है ही नहीं। मैंने इसका भी ज्ञान किया कि अपने मैं को खोज लो, केवल कि मैं कौन हूं। इसी तरह आप लोग भी अपने मैं को सिर्फ खोज लो कि मैं हूं कौन। अपने आप को जिस दिन आप लोग पहचान गए, आपकी समस्याएं आपसे दूर भाग जाएंगी। बोलो सतगुरु भगवान की जय। इस शरीर में चाहे जितने संघर्ष आ जाएं, उनके निदान के रास्ते खोजना, कभी चिंताग्रसित नहीं रहता, कभी मन अशांत नहीं रहता। जो मैं आपको चिंतन दे रहा हूं, किसी मगर एक पल मैंने कहा विज्ञान को मैंने चुनौती रखी है, क्योंकि मगर कह रहा हूं तो मैं इसलिए नहीं कि मुझे लोग मानने लगेंगे, क्योंकि मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि साल में एक शिविर ही समाज के बीच मेरे द्वारा लगाया जाता है, विशेष जरूरत में 2 शिविर लगाए जाते हैं। मैंने एकांत साधना का पथ चयन किया है। बहुत कुछ समय ऐसा कम ही होगा तो मैं समाज के बीच में शिविर लगा सकूं। अनेकों ऐसा समय आएगा कि आप मेरे सामने जिस तरह बैठे, ऐसा समय भी आपको उपलब्ध नहीं हो सकेगा, क्योंकि मुझे अपने मार्ग का, अपने पथ का ज्ञान है। आज से जो मैंने 2500 साल पहले कह रखा था, वह आज यात्रा उसी तरह चल रही है। और आज जो कह रहा हूं, मुझे अपने पथ का ज्ञान है कि मुझे कितनी एकांत साधनाओं में रत रहना है, समाज कल्याण के लिए, समाज के लिए, अपने लिए नहीं। क्योंकि मैंने जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण मैंने समाज कल्याण के लिए समर्पित कर रखा है। वही विचारधारा आप लोगों से चाहता हूं कि अलौकिक क्षमताएं आपके अंदर भरी हुई है, सिर्फ उसे पहचानने का प्रयास करो। इस शरीर के अंदर है क्या? अगर आज विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती, बार बार विज्ञान को चुनौती रखी जाती है कि मेरे सामने विषम स्थितियां हो, नाना प्रकार की विषमताएं हो, एक क्षण लगता है कि मैं अपने आप को एकाग्र कर सकता हूं, आंकलन कर सकते हैं कि मेरी पूरी सुषुम्ना नाड़ी एकाग्र है नहीं, कि मेरे चिंतन बाहर की ओर भग रहे हैं। क्योंकि ये आज विज्ञान में क्षमताएं हैं कि मस्तिष्क का, किसी के मस्तिष्क की जांच कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा समाज का, इसलिए कि प्रमाण आप चाहते हैं, प्रमाण मैंने चमत्कारों के माध्यम से देना चाहो तो अनेकों ये शिष्यों से आप जानकारी लेंगे। अनेकों लोगों को जीवन दान दिया गया, अनेकों विषम परिस्थितियों लोगों को उबारा गया, अनेक लोगों को बीमारियों के स्पर्श मात्र से ठीक किया गया। मगर मेरा यह लक्ष्य नहीं है। मेरा प्रथम लक्ष्य है आपको आत्मावान बनाना, चेतनावान बनाना। मैं केवल आपके आत्मा से संबंध जोड़ने आया हूं।
नाना प्रकार के मैं लाभ देना चाहूँ तो मैं यहाँ पर आज अनेकों शिष्य बैठे हैं, इंदपाल आहूजा बैठे हुए, कमलेश गुप्ता बैठे हुए, यहाँ अनेकों जो मेरे शिष्य आज अगर 20-20, 25-25 साल से अगर नौकरों के समान लगे रहते हैं कि अगर उन्हें नाली साफ करने के लिए कह दिया जाए तो बड़ा झिझक नहीं करेंगे, क्योंकि सत्य को देखना कि आखिर इनके अंदर है क्या मैं उन्हें धन दौलत से मैं जोड़ करके मैंने रखा है। यदि उन्हें पैर से 10 बार ठोकर मारूं फिर भी इस स्थान पे जाना नहीं चाहेंगे। अगर इस स्थान में कह दूं 100 बार कान पकड़ कर पूरे समाज सामने उठो बैठो तो प्रसन्नता से उठे बैठेंगे, क्योंकि उन्हें उस सत्य का ज्ञान कहीं ना कहीं आंशिक हुआ है। अनेकों घटनाओं के साक्षीभूत हैं, क्योंकि मैं अगर उस तरह की घटनाओं का प्रमाण देने लगूं तो आप लोग उसी तरह केवल लाभ के लिए मुझसे जुड़ेंगे, क्योंकि मैं उन लाभों से संबंध जोड़े नहीं आया। लाभ तो मुझे जिस प्रकार से आपको देना है बराबर, अगर आप मेरे सामने आ गए हैं तो लाभ उतना लेकर के ही आप यहां से जाएंगे। बोलो सत भगवान की जय। खाली हाथ यहां आने वाला कोई एक शिष्य नहीं जा सकता, मगर आगे जिस पथ पर बढ़ना है उसका ज्ञान केवल मैं आपको शब्दों के माध्यम से ही करा सकता हूं, उसे सिर्फ बताकर ही करा सकता हूं कि आपको चलना किस प्रकार से, आप किस तरह चल करके आगे भी आप मुझसे मिल सके या न मिल सके फिर भी आप अपने जन कल्याणकारी मार्ग में आप बढ़ते चले जाएंगे। एक साधक एक योगी को लाभ देने के लिए किसी शब्दों को कहने के आगे जो है आशीर्वाद मुझसे ना भी बोले, क्योंकि शब्दों का अस्तित्व क्या है मैं वह अस्तित्व बताने आया हूं कि बड़े बड़े धर्माचार शब्द ग्रंथों पुराणों की ओर आपको खींचते चले जा रहे हैं, मगर उन धर्माचारों से कह दिया जाए कि आपकी चेतना तरंगे जागृत है, उन योगाचार्यों से कह दिया जाए कि आपने अपनी कुंडली चेतना को जागृत की है तो सर झुका करके नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि शब्द हमारी यात्रा में कहां तक जाते हैं, यह ग्रंथ पुराण हमको कहां तक पहुंचाएंगे। एक बिंदु आता जहां शब्दों का लोप हो जाता है। समाज में अनेकों ऐसे साधक हैं, आप लोग भी अनेकों लोग ऐसे होंगे जो थोड़ा सा प्रयास करके देखें कि मंत्र जाप करते करते जब आपका मन एकाग्र होने लगेगा आपके मंत्र रुक जाते हैं। आप स्वतः देखें तो यह मंत्र शब्द ग्रंथ पुराण हमको केवल उस बिंदु तक पहुंचाते हैं। हर एक की एक सीमाएं हैं। आकाश का गुण है शब्द। पंच तत्व हमारी सहायता करते हैं। यह पंच तत्वों से निर्मित शरीर है, पंच तत्वों को हमको सहयोग लेना पड़ा, मगर इसकी एक सीमाएं हैं। तो यदि हम केवल शब्दों पर ही आश्रित होकर के रह जाएंगे, सत्य की चेतना तरंगों को अर्जित ही नहीं करेंगे, तो वही परंपरागत जो चलता चला आ रहा है कि किसी समय एक शंकराचार्य ने 4-4 मठों की स्थापना कर दी, 4-4 उनकी आवाज न मालूम 65 शंकराचार्य हैं, कोई आवाज नहीं उठाना चाहता। समाज में विषमताएं फैली हैं, लोग भूखों मर रहे हैं। केवल धर्म ज्ञान करा देने मात्र से क्या समाज का कल्याण हो जाएगा? किसी भी धर्माचार्य को देख लो, किसी भी योगाचार्य को देख लो, केवल उद्योगपति मंत्री मिनिस्टर ही उनके चौखटों में उनकी पार्टियां हो उनको अटेंड कर रहे होंगे, उनके बच्चों का जन्मदिन हो उनको अटेंड कर रहे होंगे। गरीब समाज उनसे दूर हटता चला जा रहा है। जिस साधु संत सन्यासी के हृदय में गरीबों के लिए स्थान नहीं है, वो साधु संत सन्यासी नहीं, सिर्फ एक लुटेरा। मेरे जीवन का समय समाज के बीच मैंने एक सीमाएं बांधी है, मगर तब तक उन आपके अंदर से पड़े हुए आवरणों को हटा देना चाहता हूं कि अगर आज आध्यात्म समाज अगर सचेत होता, यदि हमारे धर्माचार्य अगर चाहते, तो आज हिंदुस्तान धर्म की धुरी कहला रही होती, आत्मावानों का देश कहला रहा होता, यहाँ की विषमताएं समाज दूर हो चुकी होती। अरे जिन धर्माचार्यों को चाहिए कि उन धर्म कुमोरों को पैर से ठोकर मारे यदि वह अनित अन्य अधर्म के रास्ते में चल रहे हैं। एक मुख्यमंत्री आ जाए, कोई भी धर्म प्रमुख होगा, लेकर के माला पहुंच जाता है, अपनी गद्दी से उतर करके खड़ा हो जाएगा। इतना वही थोथे रह गए हैं कि अंदर का, उसके मैंने कहा कि किसी दाने का सिर्फ छिलका जिस तरह शेष बचता है, उसी तरह धर्म ग्रंथों उनके पास, धर्माचार्यों के पास, साधु संत सन्यासियों के पास इतना थोथापन आ गया है कि उनकी गहराई समाप्त हो चुकी है। वो संबंध जहां पे जोड़ रखने चाहिए वो सब समाप्त हो चुके हैं। अब आज यही कारण है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान विश्व जगत में अशांति असंतुलन फैला हुआ है। जगाना पड़ेगा इस समाज को, उठाना पड़ेगा इस समाज को, सचेत करना पड़ेगा इस समाज को कि केवल राम राम जपने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मेरा जीवन भी धर्म क्षेत्र से जुड़ा है, मैं भी साधना तपस्या करता हूं, मगर समाज की विषमताओं से भी उतना संबंध रखता हूं, अवगुणों से दूर भगाने की उतनी क्षमताएं बाहर भी रखता हूं, क्योंकि केवल हमको शांति का रास्ता तय कर लेने से हमारा कल्याण नहीं होगा। अनेकों लोग कहते हैं हम तो शांति के पुजारी हैं। शांति के पुजारी हो कि राख के पुजारी हो, शांति में किसके पुजारी हो? हम शक्ति के पुजारी हैं, हम शक्ति के आराधक हैं, हम शक्ति के रजकण हैं। बोलो भगवान की जय। और शक्ति हमें सिखाती क्या है? क्या राख का ढेर बन जाना? क्या हमारे आंखों के सामने अनित्य अन्याय अधर्म होती रहे और फिर भी हम कहते हैं कि हम बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो?
वह साधु संत सन्यासी यदि उनके झोपड़े में कोई पहुंच जाए और चोरी करके सामान उठा के ला रहा हो तो चीखने चिल्लाने लगेंगे और समाज को क्या सिखाएंगे? अरे ठीक, कोई गलत कर रहा हो, छोड़ो उसको। समाज के अनेकों संस्थाओं को उनके चिंतन कभी भी आप सुने। मैं आपको शांति का पाठ भी पढ़ाता हूं और शक्ति का पाठ भी पढ़ाता हूं कि शांति के माध्यम से शक्ति को हासिल करना है। शक्ति तुम्हें हिजड़ा नहीं बनाना सिखाती, शक्ति तुम्हें असमर्थ बनाना नहीं सिखाती, शक्ति तुम्हें सिखाती है चेतना मानव का जीवन जियो। तुम मानव हो, मानवता के कर्म करने में अपनी क्षमताओं को लगाओ, अपनी शक्ति सामर्थ्य को लगाओ। अनीति अन्याय अधर्म से संघर्ष करना सीखो। यदि आज एक अनीति अन्याय अधर्म में संघर्ष करना हम बंद कर दें, हर साधु संत सन्यासी कहेंगे। मेरे विचार आज में मेरे स्थान में अनेकों लोगों के फोन आते रहते हैं कि गुरुदेव जी आप इसी मार्ग में, या जो अन्य साधु संत सन्यासी उनके भी फोन आते रहते हैं कि आप इसी क्षेत्र में हैं, आप कोई यदि समाज से ऐसी है तो आप साधु संत, आप एक अलग कमरे में बैठ के आके आप चर्चा कर लीजिए, पे आगे इस तरह की भाषा मत बोलिए। इस तरह की भाषा में हमारा अनादर होता है। मैं किसी का अनादर नहीं करता। यदि वास्तव में आप साधु संत सन्यासी हो तो मैं सबका सम्मान करता हूं, क्योंकि हर एक के पास सामर्थ्य है। मगर यदि सामर्थ्य है तो मेरे शब्द आपको बुरे लगेंगे नहीं। और यदि तुम्हारे पास केवल वस्त्रों का आपने भेष लगा रखा है तो निश्चित मेरे शब्द आपको चींटा के समान काटेंगे। साधु संत सन्यासियों का कर्तव्य क्या होना चाहिए कि अपने लिए साधना कर रहे हो तो एकांत स्थान में करते रहे, अपने आप में मग्न होते रहे। मगर यदि समाज के बीच रह रहे हैं, समाज का दिया खाते हैं, समाज का दिया पहनते हैं, तो समाज को ज्ञान सिखाना चाहिए। अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ उनको खड़े करने की सामर्थ्य प्रदान करनी चाहिए, उनकी शक्तियों को जगाना चाहिए। मेरे भक्ति मानव कल्याण का गठन केवल इसलिए मां का गठन, मैं अपने नाम से किसी चीज को जोड़ना नहीं चाहता। भक्ति मानव कल्याण संगठन में जितने सदस्य कार्यकर्ता जुड़े आज उसी पथ में धीरे धीरे चल रहे हैं। मैं स्वतः भक्ति मानव कल्याण संगठन अपने आप को सिर्फ एक कार्यकर्ता मानता हूं, क्योंकि मेरा साधना पक्ष अलग है, समाज सेवा का पक्ष अलग है। मगर आप स्वतः अपने विवेक से देखिए, खुली आंखों से आपके सामने होता रहता, आप सोचना ही नहीं चाहते किन के सामने आप गिड़गिड़ाते हैं, जो स्वतः समाज के सामने ही गिड़गिड़ाते हो। कोई 1-8 करोड़ देने के लिए तैयार हो जाए, 25-50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाए, किसी भी धर्माचार को 24 घंटे के अंदर अपने घर में बुला सकता है। और इस धरती में अगर कोई भी धनवान पैदा हुआ हो तो धन बल के माध्यम से शरीर को बुला करके जीवन में देख लेगा। बोलो भगवान की जय। यह सिर्फ भावनाओं का गुलाम है, भूखों मर जाना पसंद करेगा, मगर अनीति अन्याय अधर्म के 1 रुपए के पीछे गुलामी करना पसंद नहीं करेगा। मेरा आध्यात्मिक जीवन भी उसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ना मैं समाज का दिया हुआ खाता हूं, ना समाज का दिया हुआ पहनता हूं। समाज का अगर 1 रुपए भी कहीं का सहयोग आता हो, जन कल्याणकारी कार्यों में ही लगता है। मैं अपने जीविकोपार्जन के लिए स्वतः व्यवसायिक क्षेत्रों में कुछ न कुछ इतना जोड़ करके रखता हूं कि जिनसे मैं अपना प्रारंभ से अपना परिवार, अपने समाज जो नजदीकी जुड़े सदस्य हैं, उनका जीविकोपार्जन उतनी आराम से कर लेता हूं कि समाज का 1 रुपए मेरे पीछे नहीं लग पाता। और ये प्रारंभ चला आ रहा है, जो आज 20 साल 25 साल से मुझसे जुड़े, जो बचपन से मुझसे जुड़े हुए हैं, कि मैंने ना अपने परिवार का कभी ऋण रखा, ना अपने इष्ट मित्रों का ऋण रखा, ना समाज का ऋण रखा, ना आज शिष्यों का ऋण रखता हूं। यदि आज 1 रुपए का शिष्यों का कहीं उपयोग मेरे जीवन में हो जाता है तो 10 रुपए अपने कर्म से उपार्जित धन के माध्यम से जन कल्याणकारी कार्यों में लगा देता हूं। यह मेरी यात्रा है, क्योंकि यही साधकों ऋषियों मुनियों के पास भी पहले भी था और भविष्य में भी होना चाहिए। जो स्वतः गुलामी का शक्ति सामर्थ्य अगर तुम्हारे पास है तो तुम दूसरे को तो कहते हो तुम्हें करोड़पति बना देंगे, अरबपति बना देंगे, और तुम उन्हीं करोड़ों अरबपतियों के सामने खुद घुटने टेकते हो, भिखारियों का साथ जीवन जीते हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य हट चुकी है। अपने कर्म बल को पहचाना चाहिए। साधनात्मक मार्ग हमारा अलग है। यदि हम शरीर लिए हुए हैं तो हमारे शरीर के हमको जीविकोपार्जन के कार्य अपने परिश्रम कर्म बल के माध्यम से उपार्जित करना चाहिए। आज अनेकों योगाचार्य हैं समाज के बीच, क्योंकि मैं आंखें खोलना ही आया हूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज
श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में
विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां।